हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मिंटिंग मनी। और एक बार आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल में। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली वीडियो बना हुआ है बैंक निफ्टी, जो कि लास्ट वीक बहुत ज़्यादा फोकस में था। करीब 1500 से 1800 पॉइंट का वो रैली कर दिया लास्ट के 2-3 दिनों में, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ में दिखा। तो ये जो वीडियो है मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, मूविंग फॉरवर्ड अब इन स्टॉक्स में करना क्या। कहीं ये स्टॉक्स उस जगह पे तो नहीं है जहाँ पे अगर हम अपने स्टॉक्स पे अगर वापस इन्वेस्ट करना शुरू कर दें या क्या इस लेवल पे कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। तो ये उस बेसिक पे बनाया हुआ वीडियो है। और ये वीडियो जो मैं अभी बनाया हूँ ये वीकली बेसिस पे है कि वीकली बेसिस पे स्टॉक का क्या रेंज बन रहा है, किस तरफ से वो उस पर बाइंग बन रहा है, किस पे सेलिंग बन रहा है, ये हम वीकली बेसिस पे जानेंगे। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक के बारे में अगर आपको एनालाइज करना है कि उसमें एक्चुअली चल क्या रहा है, तो आपको उसके वीकली बेसिस पे देखना चाहिए, मंथली बेसिस पे देखना चाहिए। तो मंथली बेसिस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मार्केट आजकल बहुत वॉलेटाइल है। तो हम वीकली बेसिस से पहले आइडिया ले लेंगे कि स्टॉक करना क्या चाह रहा है, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड फिर हम कल एक नया वीडियो लाएंगे, सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग डेली बताएंगे कि डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का क्या मूवमेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद जरूर आएगा, क्योंकि इसमें मैंने जो लेवल्स बनाया है स्टॉक्स के लिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के एक एक लाइन पे आपको स्टॉक के लेवल्स पता चलेंगे। चाहे तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस। और चलिए बढ़ते हैं फिर। सबसे पहला चीज़, बैंक निफ्टी यानी कि इंडेक्स ऑफ बैंक्स। इसमें क्या हुआ है कि स्टॉक, ये जो इंडेक्स है ये 16,116 के पास से आके ये वापस से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां से मैं बोलूं कि बाई है। चलिए मैं इसको समझाता हूं कैसे। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये एक छोटा सा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि स्टॉक जो है अगर गिर रहा है तो वो कितना उससे रिवर्स करेगा। इसका मेन कंसेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ जब भी होता है तो वो एक सीक्वेंस में होता है। वो बार बार वो एक ही रेंज पे जो चलता है उसी को उसी कंसेप्ट के ऊपर में फिबोनाची चीज़ बना हुआ है। तो ये जो इंडिकेटर है इसमें 38.2 और 61.8, ये देखिए लेवल है जो 38.2 और 61.8 लेवल जो है, ये वो लेवल्स होता है जिसके ऊपर अगर स्टॉक अगर सस्टेन करता है या क्लोज करता है तो हमें लगता है कि हाँ उसमें बाइंग स्टार्ट है फॉर अ टाइम पीरियड, थोड़े दिन के लिए उसमें बाइंग दिखेगी अपने को। सो अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि आप ये जगह पे स्टॉक देखो बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी जब भी बढ़ने की कोशिश करता है तो वो भी जितना भी कोशिश कर ले वो इसके ऊपर नहीं आ रहा है 38.2% के ऊपर में, क्योंकि जिस समय वो स्टॉक, जिस समय ये इंडेक्स यहाँ पर क्लोज करेगा, ये इंडेक्स में फिर मूवमेंट बढ़ी जाएगी इतने दूर के लिए 26,400 बन जाएगा आपका नियर टर्म लेवल जो आपको अटेन करना होगा। तो अब जब तक ये इंडेक्स इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रही है तो हम इस पे बाइंग पे नहीं आ रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए हो जाएगा 20,009, यानी इसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो आप इसमें एक अच्छा खासा रैली उम्मीद कर सकते हैं 26,000 तक के लेवल्स के लिए। लेकिन अगर बाई चांस ये लेवल टूट गया 16,000, तो काफ़ी नीचे 13,500 के लेवल्स तक भी हम आ सकते हैं। चलिए ये तो हुआ आपका बैंक निफ्टी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक में क्या हो रहा है। कोटक बैंक में जो 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है वो 1280 के लेवल के आसपास है, और ये अभी चल जस्ट इसने क्लोज किया है 1175 के ऊपर आके क्लोज किया है। ये जो लेवल था, ये लेवल के ऊपर में क्या हुआ है कि ये स्टॉक जो है ये लास्ट 3 हफ्ते से माइनस में क्लोजिंग कर रहा था और बहुत ही ग्रेजुअली ये फॉल कर रहा था, जो कि इसके पीछे न्यूज़ भी थी कि ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के हिसाब से पैसे जनरेट करना चाह रहा है, शेयर्स के हिसाब से वो पैसे, रेवेन्यू के हिसाब से वो और लेके आने के मूड में है। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक्स में सेलिंग हुई। अब जिस लेवल पे है वो ये स्टॉक, इस लेवल पे लोगों को वेट करना चाहिए ताकि वो क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है ये बना हुआ ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि यहाँ पे कोई फाइनल मूवमेंट नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, कहाँ पे रुकेगा। आप देख लो 1175 और में स्टॉक है का एक लेवल था, 1224 पे वो खड़ा है और 1280 पे ही है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस पे अपने को करना क्या है। तो ये स्टॉक जो है ये अभी अपना डायरेक्शन फाइनल नहीं कर पाया कि इसको किस तरफ जाना है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है आरबीएल बैंक। आइए देखते हैं इसमें क्या चल रहा है।
आरबीएल बैंक में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है 101.155 और स्टॉक बंद हुआ है 120 के आसपास। यानी कि अगर ये स्टॉक किसी भी टाइम पे 100 के नीचे आ जाता है तो इसमें बहुत ही ज्यादा बुरा मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। ये स्टॉक बहुत ज्यादा तरीके से बुरी तरीके से गिर सकता है। सो अगर किसी को बाई करना है आरबीएल बैंक तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 100 और उसके नीचे ये स्टॉक कभी भी वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक। जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं या जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको ये लेवल शायद अब रट चुके होंगे। 955, ये स्टॉक जब भी 955 के पास आता है यहाँ पे इसमें एक सेलिंग आ जाती है। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और अब हम वापस उसी लेवल के पास में हैं। अगर अगले हफ्ते हम इसके यहाँ से फिर से गिर जाएं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और देखो आप, यही लेवल है जहाँ पर हमेशा स्टॉक फंसता है। अगर इस लेवल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता तो वो इसी जगह पे बार बार इसको रेस्पेक्ट नहीं करता। अगर ये स्टॉक वापस से 955 के पास से अगर रिवर्स कर जाता है तो यस, हम 872 के लेवल्स को देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है फेडरल बैंक। अगेन एक ऐसा स्टॉक जो ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है बट मूवमेंट कंफर्म नहीं हो पा रही है। रेंज बाउंड है, 45 रुपए के भाव के पास में इसका रेजिस्टेंस है। और आप देखो, इसको अगर थोड़ा सा भी अगर इसे मूवमेंट अगर चाहिए किसी को कि प्लस हो तो उसको कम से कम 53 के लेवल के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टफ लग रहा है। ये सब स्टॉक जो है, फेडरल बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, आई सजेस्ट कि आप लोग इन स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल नहीं करें। इसके बाद जो स्टॉक आ रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक है। अगेन अगेन आप देखो इस लेवल पे 38.2%, अगेन 376 के लेवल्स पे ये स्टॉक 3 हफ्ता ऊपर जाने की कोशिश किया बट क्लोज नहीं हो पाया और वहीं से स्टॉक सेल ऑफ हुआ। एंड जिस तरीके से बाजार में अब थोड़ी सी रिकवरी आई है, आप एक चीज सोचो, बाजार ने 1800 से 2000 पॉइंट की रैली की बैंक निफ्टी ने, फिर भी जो ये हेवीवेट्स हैं ये अपने उस लेवल पे नहीं आए हैं जहां से कि वो बाजार को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है 335। अगर ये स्टॉक 335 के ऊपर नेक्स्ट वीक क्लोज कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इस पे 376 मिलेगा अपने को। इस लेवल्स को आप नोट कर सकते हो क्योंकि ये लेवल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ट्रेड लेने के लिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगेन अ स्टॉक जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। आपको 24 रुपीज़ 25 रुपीज़ के भाव कम से कम चाहिए इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए। उसके बाद ही आप इस पे देख सकते हो कि बाइंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। स्टॉक सपोर्ट पे है। एक चीज़ समझ जाइए, अगर स्टॉक सपोर्ट पे है और उसका ट्रेंड अगर नीचे का है तो आपको उसको बाय नहीं करना है। वहाँ पे फिर आप ये चीज़ नहीं सोच सकते हो कि हाँ स्टॉक नीचे है तो मुझे बाय करना चाहिए, हमेशा सपोर्ट से बाउंस होगा। नहीं, अगर उसका ट्रेंड डाउन है वो स्टॉक को ट्रेंड बदलना होगा। यानी कि अगर वो स्टॉक, समझ लो ये स्टॉक अगर यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो जब तक वो स्टॉक में आपका रैली इस तरफ नहीं आएगा, समझ लो वो स्टॉक अगर जब तक ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड का बना हो, जब तक वो थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ नहीं बना रहा है तब तक उस पर बाय करने का कोई रीजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एक सेकंड, मैं इसमें कुछ चीज़ हटा देता हूँ इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। एसबीआई ने बहुत ही मेजर तरीके से अपने लेवल्स को तोड़ा है। मैं सबको ये मना कर रहा हूँ कि इस स्टॉक से दूरी बनाए रखें, मच बेटर रहेगा। जब तक ये स्टॉक अब 174 के ऊपर क्लोज नहीं करता है वीकली बेसिस पे, ये स्टॉक से अपने को फिलहाल दूर रहना है। अगर आप इसको सेलिंग कर रहे हैं इट्स फाइन, बट इस पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यस, टेक्निकली इसको कम से कम 175 के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए नया टारगेट्स बनेगा 215। इस लेवल पे बहुत दिन समय बिताने के बाद ये स्टॉक ब्रेक डाउन हुआ है। न्यूज़ के चक्कर में लोग बाई कर जा रहे हैं एंड फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद लोग ये बोलते हैं कि यार ये स्टॉक गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जा रहा है, परेशानी हो रही है। तो ये सारा चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये व्यू जो आप वीकली बेसिस पे देख रहे हो ये हेल्प करता है अपने को शॉर्ट टर्म में स्टॉक में क्या लेवल्स बन रहे हैं उसको पता करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक जो हम देख रहे हैं वो है बंधन बैंक। अगेन आप देख लो, एक लेवल है जहां से वो मूव कर रहा है, बार बार सेलिंग हो रही है और वो लेवल है 270, सॉरी माफ करिएगा,
अगर आपको ये स्टॉक वापस से 270 के आसपास मिले तो ये स्टॉक में वापस आप सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, या अगर आपके पास किसी के पास पोजीशन है तो आपको इस जगह पे इसको एग्जिट करना होगा। हमेशा बात मान के चलिएगा कि स्टॉक का काम है रेंज में रहना। वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब देता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा दे सकता है। तो मैक्सिमम टाइम पे स्टॉक अगर रेंज में है तो आपको रेंज पे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टॉक आ रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन एसबीआई जैसा ही सिनेरियो है, यहाँ पे भी स्टॉक को कम से कम एक लेवल पे आसपास आना पड़ेगा और वो लेवल है 46 रुपीज़ के ऊपर। आप देखो कि वीकली बेसिस पे अगर एक स्टॉक गिरा है अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे, हम उस पर कैसे बाई की बात करें। हो सकता है डेली पे स्टॉक पे बाई हो, बट एक वीकली बेसिस पे ये स्टॉक से हम लोग बहुत दूर रहना चाहेंगे। पीएनबी अगेन है पीएसयू स्टॉक, अगेन सेम पैटर्न बना हुआ है। ये स्टॉक को भी प्लस होने के लिए कम से कम 28 रुपीज़ के ऊपर आना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब हम इस पे 45 रुपीज़ का टारगेट के लिए देख सकते हैं नियर टर्म पे। अनदर स्टॉक एक्सिस बैंक। लास्ट वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि 399 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज होता है तो इसके लिए प्रॉब्लम होगा, और आप देखो ये स्टॉक जस्ट उसके नीचे ही क्लोज किया है। मेरे पुराने वीडियोस पे थोड़ा जाओगे तो इस सब में हेल्प मिल जाएगा अपने को। ये स्टॉक ने क्या किया, ये स्टॉक कोशिश बहुत किया था, यहाँ पे आप देखो इसी लेवल के पास में कोशिश बहुत की गई कि स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, बट अगेन सेलिंग प्रेशर है बाजार में और उसके नीचे बाद ये सिर्फ से ब्रेक डाउन हो गया स्टॉक में। सो अगेन 384 का लेवल पे वो क्लोज किया है, 399 पे उसका रेजिस्टेंस है। बाजार ऊपर है, स्टॉक्स में कंस्टिट्यूएंट्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं इंडेक्स जिसमें वेटेज है वो स्टॉक्स मूव किए हैं बस। लास्ट स्टॉक जो बैंक निफ्टी में है वो है, एक सेकेंड इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। यस, बैंक निफ्टी में है वो है इंडसइंड बैंक। इस बैंक से मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे दूर रहा करिए, क्योंकि ये वो बैंक है जो जिसका पैटर्न बहुत ही खराब है। अगर मैं इसको ऐसे भी समझूं कि ये स्टॉक ऐसे नीचे आया एंड फिर यहाँ से यू बना रहा है, द मोमेंट ये वापस से 300 का लेवल्स को ब्रेक करेगा, यानी कि अगर वो स्टॉक इस लेवल से नीचे जाता है 336 के रुपए के नीचे अगर क्लोज करता है वीकली बेसिस पे, तो ये स्टॉक 235 पक्का दिखेगा लोगों को, क्योंकि इसको प्लस होने के लिए कम से कम 556 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। ये है वीकली व्यू बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के ऊपर में। होपफुली आपको लेवल्स समझ में आए होंगे, आपने उसे नोट डाउन किया होगा, और आशा करता हूँ कि कल जब हम डेली लेके आएंगे, डेली चार्ट्स लेके आएंगे इन बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का, तो हमें नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए लेवल्स मिल जाएंगे जिस पर हम लोग बाई सेल कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग कुछ गेन मिल सकता है अपने को। सो इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय।